नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लास बुलंदशहर में। आज हम 6:30 बजे की क्लास है और आप सभी क्लास में आ जाइए। मैं कमेंट से आपका रिप्लाई करूंगा आज। देखिए, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र, ओबरा जल विद्युत केंद्र, सभी आ जाइए। एक बार लिंक को शेयर करते हैं सभी अपने फ्रेंड्स में। 6:30 बजे की क्लास रहती है, हमारी प्रतिदिन क्लास रहती है। देखिए, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सोन, टोंस, रेहंद या फिर कन्हार। सही उत्तर क्या है? रेहंद नदी पर। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? रेहंद नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, कहां पर है नरोरा आणविक संयंत्र? तो अलीगढ़, आगरा, मेरठ या फिर बुलंदशहर। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका बुलंदशहर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, प्रदेश के किस नहर पर, प्रदेश की कौन सी नहर है जिस पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर, लोअर गंगा नहर। सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका प्रश्न संख्या 3 का? तो ऊपरी गंगा नहर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा। सही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न संख्या 4 का तापीय ऊर्जा। कमेंट करते रहिए सभी, मैं कमेंट से रिप्लाई करूंगा। क्लास को हम टाइम से करें इसलिए कमेंट से करूंगा आज मैं रिप्लाई। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? केन, बेतवा, चंबल या फिर यमुना। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? बेतवा। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 6 है और 6 का सही उत्तर क्या होगा? कला एवं साहित्य के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से। तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये है गुप्त काल से। गुप्त काल से कौन कौन सी गुफाएं हैं जो गुप्त काल में बनी है? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, सेतु बंध का रचनाकार जो प्रवरसेन था ये किस वंश का शासक था? शक, कण्व, वाकाटक या फिर सातवाहन। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? वाकाटक। किसका? वाकाटक का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त को। प्रश्न संख्या 9 और 9 का सही उत्तर क्या होगा? कविराज। सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए एक चित्र है, वह है समुद्रगुप्त। चलिए अगला देखते हैं, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोप्रम कहा गया है? स्तंभ लेख में शक्रोप्रम कहा गया है किसको? स्कंदगुप्त को। किस स्तंभ लेख में? शक्रोप्रम मतलब शकों को समाप्त करने वाला। कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या फिर मंदसौर लेख। बताइए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? ए, कहोम स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? शक्रोपम। आगे देखिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बौद्ध गया, कुशीनगर या फिर अमरावती। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी। कौन? महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो ये यामनी, गुलाम, खलजी या फिर तुगलक। बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? महमूद गजनी या गजनबी किस वंश का शासक था? तो ये यामनी वंश का शासक था। किसका? यामनी वंश का। आगे देखिए, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख यामनी का लेखक उतवी,
या तारीख सुवक्त गीत का लेखक बेहाकी। बताइए सही उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 13 का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करते रहिए कमेंट और अपने फ्रेंड्स को भी कमेंट करने के लिए बोलते रहिए, उनको शेयर कर दीजिए क्लास के लिंक को, शेयर कर दीजिए क्लास के लिंक को। सही उत्तर है ये शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी था, इसको छोड़कर बाकी के ये तीनों जो हैं क्या हैं, ये महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे, अलबरूनी, उत्पी और बेहाकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तो फारसी संस्कृति का केंद्र कौन सा बना यहाँ पर महमूद गजनबी के आने से। लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 14 का। सही उत्तर है लाहौर। क्या है लाहौर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं ही जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। तो इब्ने बतूता, वर्नी, बदायूनी या फिर अमीर खुसरो। तो बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर। ये रिवीजन क्लास है आपकी, इसलिए जरूर गलत नहीं होने चाहिए, ज्यादा प्रयास कीजिए सही से सही उत्तर आप देते रहें। प्रश्न संख्या 15, 15 का सही उत्तर क्या है इब्ने बतूता। कहां का बताया था इब्ने बतूता। मोरक्को, मोरक्को का यात्री था। चलिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। बताइए कौन सा था प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर। कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, रुकनी नहीं चाहिए कमेंट, और लाइक जरूर करते हैं क्लास को। एक बार सभी लाइक कर दीजिए क्लास को। रिवीजन क्लास है ये आपकी, सामान्य अध्ययन की रिवीजन क्लास है, इसलिए जरूर सही से सही उत्तर देने का प्रयास करें। ये प्रश्न आपके सामने से पहले भी निकल चुके हैं, इसलिए मैं बता चुका हूं, इसलिए जरूर इस रिवीजन क्लास में पार्टिसिपेट करें। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारत की गठित सभा, भारत की संविधान सभा, माफ कीजिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव 1943 या माउंटबेटन योजना 1947 या फिर कैबिनेट मिशन योजना। बताइए। सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी। आते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई, कहां पर किस अधिवेशन में रखी गई। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का गठन हो, ये मांग सन 1936 में कानपुर, मुंबई या फैजपुर या लाहौर। बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, सोचने का टाइम भी नहीं दूंगा इसमें। कमेंट कीजिए क्योंकि रिवीजन क्लास है ये। सही उत्तर क्या है फैजपुर। फैजपुर में 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन हो इसकी मांग रखी थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 389, 409, 429 या फिर 505। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 19। सही उत्तर है 389। कुल कितने सदस्य थे तो 389 सदस्य थे। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रस्तावित मूल संविधान में, प्रस्तावित मूल संविधान में सदस्यों का विभाजन किस आधार पर होना निश्चित हुआ कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो यहाँ पर ये कौन सा सही होगा इनमें से बताइए। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शरावती, कावेरी, नर्मदा या फिर चंबल। जोग जलप्रपात महत्वपूर्ण जलप्रपात है। अच्छा ये बताइए जोग जलप्रपात किस राज्य में आता है, किस राज्य में आता है ये।
सही उत्तर है शरावती नदी पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती या फिर चंबल? और ये धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है ये भी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 22। वेरी गुड, सही उत्तर है नर्मदा नदी। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पूछा है यहाँ पर, कौन है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक? ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी या आश्रित जल? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन सी समुद्र का पानी। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं? ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं और शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। बताइए क्या सही उत्तर होगा? 9 जुलाई 2022 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन रिवीजन टेस्ट है आपका। सही प्रयास करें और कितने सही आपने उत्तर करे, कितने अटेम्प्ट किए और कितने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए 24वां प्रश्न हमारे सामने है ये, और इसका सही उत्तर है कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। दैट्स गुड, बहुत सुंदर। सफेद जो अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में उनको गर्मी कम लगती है, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं या समान गर्मी महसूस करते हैं या गर्मी महसूस नहीं करते? बताइए 25वां प्रश्न है आज की इस क्लास का। कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए। अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या गर्मी अधिक महसूस करते हैं, कम महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं या गर्मी महसूस नहीं करते? इसका सही उत्तर क्या होगा कि अधिक गर्मी महसूस करते हैं। तो ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जिसमें हमने आज रिवीजन किया। आई होप आपका स्कोर 80 प्लस रहा होगा। अगर 80 प्लस नहीं है 60 प्लस है तब भी बताएं, जितना भी स्कोर है वह स्कोर अपना जरूर बताएं। और रात को जो क्लास है हमारी उड़ान सीरीज उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर 6:30 बजे सामान्य दिन प्रैक्टिस सेट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते हैं क्लास को और लाइक करके जाएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।